नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके सामने एक सच्ची कहानी लेके आ रहा हूँ, बुलेट बाबा की कहानी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसी सच्ची सच्ची घटनाएं और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको मिलती रहें। भारत देश में पशु पक्षियों और पेड़ों की पूजा तो आम बात है, लेकिन आज जिस जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वहाँ पर इंसान की तो पूजा होती है, साथ ही साथ उसकी मोटरसाइकिल की भी पूजा होती है। स्थानीय निवासी यहाँ माथा टेक कर मन्नत भी मांगते हैं। यह केवल स्थानीय लोगों के अलावा यहाँ के पुलिसकर्मी भी ड्यूटी से पहले यहाँ जरूर आते हैं। जोधपुर से माली की ओर जाते समय पाली जिले से 20 किलोमीटर दूर एक दुर्घटना संभावित क्षेत्र लिखा बोर्ड दिखाई देगा और इस साथ वहाँ भारी भीड़ से भरा एक चबूतरा दिखेगा, जहाँ एक बहुत बड़ी फोटो और ज्योति जलती नज़र आएगी। तो समझ लीजिए यह ओम बन्ना की बुलेट मोटरसाइकिल है। यह मोटरसाइकिल हमेशा फूलों से घिरी रहती है। क्या है इस बुलेट बाबा का रहस्य? क्यों जाती है बुलेट की पूजा? आइए जानें। ओम सिंह राठौर उर्फ ओम बन्ना राजस्थान की पाली जिले के एक गांव चौटिला के ठाकुर श्री जोग सिंह जी के राठौर के पुत्र थे। ओम बन्ना को बुलेट चलाने का बहुत शौक था और एक दिन इसी जगह पर बुलेट से जाते समय इनकी एक भारी दुर्घटना में 1988 में देहांत हो गया। तब से ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर हमेशा कोई ना कोई वाहन दुर्घटना होती रहती थी और कई गांव के लोग यहाँ दुर्घटना में मारे गए। ओम बन्ना की मौत के बाद उनकी बुलेट को स्थानीय पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई के दौरान बुलेट को थाने में लेकर आ गए, लेकिन जब सुबह उस बुलेट को गायब देखकर सभी पुलिस वाले आश्चर्यचकित हो गए। उनके ढूंढने पर वो बुलेट उनको इसी दुर्घटना स्थल पर मिली। 2 या 3 दिन बाद ऐसा होने के बाद बुलेट अपने आप दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाती थी। यह सब देख स्थानीय पुलिसकर्मी और ओम बन्ना के पिताजी ने इस बुलेट को वहीं छाया में रख दिया। इस चमत्कारी घटना के बाद स्थानीय लोगों के अनुसार ओम बन्ना की आत्मा यहाँ वाहन चालकों को दुर्घटना से बचाती है और वाहनों की रफ्तार कम करती है। इसके बाद यहाँ कोई दुर्घटना हुई। ओम बन्ना के इस तरह वाहन चालकों की मदद करने के अच्छे काम को देखकर स्थानीय लोगों में इनके प्रति श्रद्धा बढ़ती गई और यहाँ पूजा करने की भीड़ लगी रहती है। उस रोजमार्ग से निकलने वाला हर राहगीर ओम बन्ना को नमन करके निकलता है। ये थी ओम बुलेट बाबा की स्टोरी। आपको यदि मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी कहानी है रेगिस्तान में चोटी वाले प्रेत का आतंक। मेरा नाम राज है और मैं जयपुर का निवासी हूँ। हमारा काम शादी ब्याह में मंडप सर्विस देने का है। दुकान पर ज़्यादातर काम हमारे नौकर चाकर करते हैं और फंक्शन के साइड पर भी वही लोग मंडप लगाने जाते हैं। पूरा दिन दुकान पर टाइम निकलता नहीं, तो कई बार बाइक लेकर घूमने निकल जाता हूँ। मेरे पापा वैसे तो ठंडे दिमाग के हैं, पर काम पर ध्यान न दो तो बहुत खरी सुनाते हैं, जिससे मेरे कान के कीड़े मर जाते हैं। इसलिए अधिकतर समय पर मुझे दुकान पर बिताना पड़ता था। दुकान पर मैंने टीवी भी लगा रखा था तथा उस पर डिस्कवरी चैनल मेरा फेवरेट था। उसी के चक्कर में मैंने रोमांचक सफ़र का प्लान बना लिया था और रेगिस्तान के प्रेत से मेरा सामना हुआ था। इस भिड़ंत में मैं और मुन्ना मरते मरते बचे। मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने एक रेगिस्तान में ग्रिल्स स्टाइल में कैंपिंग करने का फैसला किया। अपने रोमांचक सफ़र पर निकलने से पहले हमने खाने पीने की सारी चीज़ें, मैप, टेंट, चप्पू, लाइटर, वाटर साथ में ले लिया और एक वीरान रेतीली जगह चुनकर वहाँ अपने टेंट लगाना दिया। अंधेरा हो चला था और ठंड भी बढ़ने लगी थी, तो हमने वहाँ आग भी जला ली। खाना खाकर जैसे ही सोने लगे तो रेत में पास ही किसी के मौजूद होने की एहसास हुई। मैंने फ़ौरन मुन्ना को बोला कि कुछ गड़बड़ है। मुन्ना ने टॉर्च निकाली और आसपास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पास बैठा है। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और शायद वह सिगार पी रहा था। चूँकि धुआं निकल रहा था, सिर के बाल उसके बहुत छोटे थे और उसके सिर के पीछे एक लंबी सी चोटी थी। हमें हैरत हुई कि ऐसी वीरान जगह पर यह आदमी क्या कर रहा है। कुछ देर बाद हमने सोचा कि उसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने और मुन्ना ने जाकर उससे आवाज़ दी, पर वह पलटा नहीं। हमने फिर से आवाज़ दी, पूछा कि आप कौन हैं। इस बार उसने हमारी ओर देखा बिना ही अपनी मुट्ठी में रेत भरी और हमारी ओर फेंक दी।
हमें लगा कि शायद यह कोई पागल सरफिरा इंसान है। हमने दोनों ने वापस टेंट में जाने में अपनी भलाई समझी। कुछ देर हुई तो रहस्यमय इंसान बैठे बैठे हमारी ओर सरकने लगा। अब भी उसकी पीठ ही हमें दिखाई दे रही थी। छोटे बच्चों की तरह घिसट घिसट कर वह हमारे टेंट के 10 फीट की दूरी पर आ गया। अब हमें डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मुन्ना ने उसे फ़ौरन ललकारा कि यहाँ से सीधी तरह से चला जा, मार खा कर ही जाएगा। हमारे पास हथियार भी हैं, कुछ गड़बड़ की तो जान से जाएगा। मुन्ना की धमकी सुनकर वह आदमी धीमी आवाज़ में हंसने लगा। अब तो मेरा भी सब्र जवाब दे गया था। मैंने मुन्ना से कहा, तू इस को दाएं से घेर और मैं बाएं से घेरता हूँ। साले को घसीट घसीट कर मारेंगे। रेत उड़ाता है ना, आज इसकी हैकड़ी निकाल देते हैं। जैसे ही हम दोनों उसकी ओर मुंह की तरफ गए, हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि उसकी आंखें ही नहीं थी, वह काले गड्ढे थे। उसके हाथ में कोई शिकार नहीं थी। उसकी आंखों की जगह मौजूद गड्ढे से धुआं निकल रहा था और मैं और मुन्ना तो पगला गए। हम वहाँ से भागकर जाते भी कहाँ, घनघोर अंधेरा था। हम दौड़कर टेंट में घुस गए, एक दूसरे को पकड़ लिया। अचानक वह चोटी वाला प्रेत खड़ा हो गया और हमारी ओर मुड़ा। हमें तो लगा कि आज जान से जाएंगे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मुन्ना तो उसकी ओर देख ही नहीं रहा था। टेंट के सामने भाग के परे वहाँ बिना आंखों वाला खतरनाक प्रेत रुक गया और कुछ इशारा करने लगा। शायद उसे कुछ चाहिए था। मैंने गौर किया कि तो मुझे समझ आ गया कि उसे टेंट में पड़ी चादर चाहिए थी। मैंने फ़ौरन उसकी ओर चादर और तकिया दोनों फेंक दिए। उसने फटाक से चादर ओढ़ ली और तकिया वापस मेरी ओर फेंक दिया। कुछ देर बाद वह हमारे आसपास ही घूमता रहा और फिर न जाने क्या हुआ कि वह दौड़ता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। हम दोनों दोस्त मौत के खौफ से पूरी तरह रात जागते रहे और डर के मारे कांपते रहे। फिर सुबह हम घर लौट आए। उस दिन के बाद माँ कसम डिस्कवरी चैनल देखना छोड़ दिया। हमें पता नहीं कि वह प्रेत क्यों हमारी चंद्रमा भाग रहा था, उसकी आंखें क्यों नहीं थी और उसने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया। कई लोग तो हमारी बातों का विश्वास नहीं करते और मुझे और मुन्ना को मालूम है कि उस रात हम किस दरिंदे की चपेट में आ गए थे।